कृष्णा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तुम्हें कब से अनुमति की आवश्यकता पड़ने लगी सखी? जो तुम्हारे मन में है निसंकोच होकर पूछो। कृष्णा, लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन फिर वही प्यार इंसान को इतना दर्द क्यों देता है? जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही एक दिन हमसे दूर क्यों हो जाता है? सखी, दर्द हमेशा प्रेम से नहीं मिलता। कई बार दर्द उस उम्मीद से मिलता है जो हम प्रेम के साथ बांध देते हैं। उम्मीद से? हाँ, जब तुम किसी से कहती हो तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तो उसमें प्रेम के साथ एक डर भी छिपा होता है, उसे खो देने का डर। लेकिन कृष्णा, अगर मैं किसी से सच्चा प्यार करती हूँ तो उससे उम्मीद रखना गलत थोड़ी है। उम्मीद रखना गलत नहीं है सखी, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति के हाथों में दे देना, यही तुम्हें कमजोर बना देता है। मैं समझी नहीं। सोचो, अगर तुम्हारी खुशी किसी की एक कॉल पर निर्भर हो जाए, उसकी एक बात तुम्हें आसमान पर पहुंचा दे और उसकी खामोशी तुम्हें पूरी रात रुला दे, तो क्या तुम्हारी खुशी सच में तुम्हारी रह गई? नहीं कृष्णा, शायद मैंने अपनी खुशी किसी और को दे दी। यही तो समझना है सखी, प्रेम करो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। तो क्या सच्चा प्यार किसी को पाने का नाम नहीं है? नहीं, सच्चा प्यार किसी को पाने की जिद नहीं, उसे समझने की कला है। और अगर जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाए, तो उसके जाने को अपनी कीमत का प्रमाण मत मानना। लेकिन जब कोई छोड़कर जाता है तो सबसे पहले यही लगता है कि मुझ में ही कोई कमी थी। अगर किसी को चांद पसंद न हो तो क्या चांद की रोशनी कम हो जाती है? नहीं। अगर किसी को फूल पसंद न हो तो क्या उसकी खुशबू खत्म हो जाती है? नहीं कृष्णा। तो फिर किसी एक व्यक्ति के तुम्हें न चुनने से तुम्हारी कीमत कैसे कम हो? शायद मैंने अपनी कीमत उसकी नजरों में ढूंढ ली थी। और यही गलती प्रेम के नाम पर बहुत से लोग करते हैं। तो सच्चे प्रेम की पहचान क्या है कृष्णा? जहाँ तुम्हें हर समय डर न लगे कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा, और जहाँ तुम्हें बार बार खुद को साबित न करना पड़े, और जहाँ तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझकर नजरअंदाज न किया जाए, और सबसे जरूरी, जहाँ तुम्हें प्यार के साथ सम्मान भी मिले। लेकिन कृष्णा, क्या सच्चा प्यार हमेशा साथ रहता है? नहीं सखी, हर प्रेम कहानी का अंत साथ रहना नहीं होता। फिर अगर कोई चला जाए तो क्या इसका मतलब है कि प्यार झूठा था? हर बार नहीं, कभी कभी दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन उनकी राहें अलग होती हैं। तो क्या ऐसे प्रेम को भूल जाना चाहिए? आगे बढ़ना भूल जाना नहीं होता। फिर आगे बढ़ना क्या है? यादों के साथ जीना सीख लेना, जो हुआ उसे स्वीकार करना और अपने आज को उस बीते हुए कल के हाथों गिरवी न रखना। लेकिन कृष्णा, धोखा मिलने के बाद फिर किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा सखी, लेकिन एक व्यक्ति के गलत व्यवहार की सजा पूरे संसार को मत देना। तो क्या मुझे फिर से प्यार करना चाहिए? पहले खुद पर फिर से विश्वास करना सीखो। खुद पर? हाँ, क्योंकि धोखे के बाद इंसान अक्सर सामने वाले से ज्यादा खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है शायद मैं पर्याप्त अच्छी नहीं थी। कृष्णा, मैं भी यही सोचती रही। तो आज उस विचार को छोड़ दो। कैसे? ये समझकर कि किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है। क्या समझ आया? सच्चा प्यार किसी को बांधना नहीं है, किसी को अपनी खुशी का अकेला कारण बनाना भी नहीं है। सच्चा प्यार है किसी के साथ रहते हुए भी खुद को न खोना। हाँ सखी, और अगर वो चला जाए तो खुद को भी उसके साथ नहीं जाने देना। यही सबसे जरूरी बात है। कृष्णा, लेकिन अगर मुझे जीवन में कभी ऐसा सच्चा प्यार न मिले तो? तब भी तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूर्णता किसी दूसरे इंसान के आने से तय नहीं होती। प्रेम तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन का पूरा अर्थ नहीं बन सकता। तो मुझे सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखना चाहिए? हाँ सखी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को सम्मान देना सीख जाता है वो किसी के प्रेम के लिए अपना आत्मसम्मान नहीं बेचता। याद रखना सखी, प्रेम का अर्थ किसी को हमेशा अपने पास रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ है साथ मिले तो कृतज्ञ होना, दूरी आए तो स्वीकार करना और बिछड़ना पड़े तो भी अपने भीतर की शांति को न खोना। और शायद यही सच्चा प्यार है, किसी को पाकर खुश होना नहीं, बल्कि प्रेम करते हुए भी अपने आप को न खोना। बिल्कुल सखी, किसी का हाथ मिले तो साथ चलो, और अगर वो हाथ छूट जाए तो अपने कदम रोक मत देना। कृष्णा, अब मुझे किसी के जाने से खुद को अधूरा समझने की जरूरत नहीं होगी। कभी नहीं सकी, क्योंकि तुम पहले से पूर्ण हो। और याद रखना, सच्चा प्रेम तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करता, वो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वापस ले आता है। यदि आज की ये वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, अपने जीवन में उतारिए। मैं फिर लौटूंगा श्री कृष्ण के एक और अमूल्य संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा बनाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।